जय श्री राम। आई बिलीव आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड इस वक्त हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड में कोई टॉपिक नहीं है। इंट्यूशन से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं रात के 1:15 बजने वाले हैं। तो मुझे इंट्यूशन आई है कि रीडिंग की जाए कि आप तक कौन से मैसेज पहुंचने चाहिए इस वक्त। ठीक है, तो ये मैसेज होंगे जिस भी डिवाइन सोर्स फोर्स को आप मानते हैं, राम जी, हनुमान जी, काली माँ, दुर्गा माँ, ठाकुर जी, श्री राधे, जिनको भी आप मानते हैं, जगन्नाथ जी, काल भैरव, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी तरफ से मैसेज आपके लिए होंगे। एंड आप प्रे करें जिनको भी आप मानते हैं कि आप तक सही मैसेज पहुँचे और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों आपकी सिचुएशन के हिसाब से वही आप लें, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो आप जल्दी से प्रे कर लीजिए, जल्दी से नहीं, आराम से। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, तो कनेक्ट हो गए होंगे आप अब तक। अब हम सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, देन हम देखेंगे इस वक्त आपको आपके जो डिवाइन हैं, आपके जो भगवान हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वो आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले करंट एनर्जी देखेंगे, जो लोग भी ये देख रहे हैं। करेंटली आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आप पहले करंट एनर्जी आपके सिचुएशन से अगर रेजोनेट होती है तभी आप आगे की रीडिंग देखिएगा। ठीक है, तो आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का शुरू होने का, या आपने वो चीज़ शुरू की है एंड अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जो भी आपने शुरू किया है, एंड लोग इसके साथ जुड़ते जाएं, काफ़ी लोग। एंड आप सोशल मीडिया पर भी हो सकते हैं, आप चाहते हैं कोलैबोरेशन आपको मिले, कोई नई चीज़ स्टार्ट आपने की है, या वेट कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर न्यू जॉब का वेट कर रहे हैं, या फिर पढ़ने के लिए कहीं और जाना चाहते हैं, अपनी जगह बदलना चाहते हैं। एंड अभी आप कोई पेज ऑफ पेंटिकल से कोई डोर स्टेप पर खड़े हैं, कुछ नए आइडियाज़ हैं आपके पास, नए गोल्स हैं, या कुछ नया शुरू करने की कई लोगों के मन में, दिल में एक्साइटमेंट है, लेकिन साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि पहला स्टेप कैसे लिया जाए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नॉलेज, स्किल और पेशेंस में जो इन्वेस्ट आप करेंगे आज, वही फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। एंड जैसे कि आप मोस्टली लोगों को पता ही होगा, जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है कैंसर में, तो इमोशनल विजडम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस ये चीज़ करवाएगा ये ट्रांजिट। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, लर्निंग मोड में रहना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप कुछ शुरू भी करते हैं, लाइक आपने ऑनलाइन ही कुछ स्टार्ट किया है, तो वो स्टार्ट करिए, वो स्टेप लीजिए, चाहे वो आपने पढ़ाई में, करियर में, कहीं भी स्टार्ट किया हो, स्टार्ट करिए। साथ ही साथ उस चीज़ को सीखते भी जाइए, उस अपने इंटरेस्टेड टॉपिक पर आप विजडम भी गेन करते रहिए। एंड डेथ का कार्ड यहाँ पर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में। ये एंडिंग पनिशमेंट नहीं है। अगर आपकी लाइफ में अभी उथल पुथल मची है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। जब एक चैप्टर आपकी लाइफ में क्लोज होगा तभी दूसरा चैप्टर ओपन होगा। एंड जैसे ही आप ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, स्टेबिलिटी धीरे धीरे आपकी लाइफ में रिटर्न होगी। यहाँ पर सपोर्टिव लोग मिलेंगे, रिलेशनशिप हो या स्पिरिचुअल पाथ हो, टीम वर्क होगा, गाइडेंस या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपको हेल्प मिल सकती है। करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, स्पिरिचुअल पाथ हो, ग्रोथ अकेले चलने से नहीं होगी, सही कनेक्शन और कंसिस्टेंट एफर्ट से आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप कलेक्टिवली कुछ ऐसा फील करें, ऐसी एनर्जी है कलेक्टिव्स की, तो फिर आप आगे रीडिंग देख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो आपके भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हैं, इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। Let's see. आपने ओके, ब्यूटीफुल। आपने जो चीज़ स्टार्ट की है, सबसे पहले उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, तो आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। आपको कंसिस्टेंट रहना है, एंड एफर्ट भी लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा लगेंगे कई लोगों के लिए यहाँ पर। एंड इक्वल
अगर आप कुछ पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इक्वल गिव एंड टेक हो। ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा काम करना पड़े या सामने वाला पर्सन ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ पर बराबर एफर्ट लगेंगे तभी चीज़ें वर्क होंगी। ये चाहे आपकी लव लाइफ हो एंड चाहे आपका करियर हो, कुछ भी हो। एंड यहाँ पर विक्ट्री आपको मिलेगी। ये इनिशिएशन का कार्ड होता है। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करिए। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ग्रीन सिग्नल है जो भी आप करना चाहते हैं। एंड बॉटम में हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, मूवमेंट। ये आगे बढ़ेगा एंड कंसिस्टेंट रहना यहाँ पर आपके लिए मेजर गाइडेंस है अगर आप कुछ भी शुरू करते हैं अपनी लाइफ में तो। एंड यहाँ पर बैलेंस में चीज़ें करिए। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वही इक्वल गिव एंड टेक। कोई चीज़ आपको एक्सट्रीम नहीं करनी है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पर डेफिनेटली आपने स्टार्ट किया है जो कि अभी आपको भले ही ना नज़र आ रहा हो सरफेस लेवल पर, बट जो चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं या आपने किया है और जो विश आपकी उससे कनेक्टेड है वो डेफिनेटली पूरी होगी। 9 मंथ्स या फिर सेम टाइम अगले साल, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने स्टार्ट करी, इसको कोई आपने टाइम लिमिट दी है कि हाँ 1-2 साल चलेगी फिर कुछ और देखेंगे। ये लंबा जाएगी जो भी आप सोच रहे हैं करने का। एंड अगर आप रिलेशनशिप में भी आए हैं तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है आपका रिलेशनशिप। बट अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है यहाँ पर डेथ से मैं ये कहूँगी ओल्ड एनर्जी को रिलीज़ करिए। स्टेबिलिटी धीरे धीरे आपके पास आएगी। आपको सही लोग भी मिलेंगे अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं। इस फेज़ में रिकग्निशन भी मिलेगा आपको, लेकिन पहले आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी ज़रूरी है। कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ फिर देखते हैं। लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। मत्स्य अवतार, protection against natural disasters, security from seafarers and travelers, preserving ancient tradition and knowledge. यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि चाहे लाइफ में कितनी भी अनसर्टेनिटी हो अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में, एंड या फिर इमोशनल वेव्स चल रही हों, आप इमोशनली अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास जैसे मत्स्य अवतार ने ज्ञान और जीवन को सुरक्षित रखा था, वैसे ही आपकी लाइफ में भी अनसीन प्रोटेक्शन एक्टिव है। यहाँ पर इट सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर। जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उनमें डिवाइन गाइडेंस आपको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही है। हर प्रॉब्लम से लड़ना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बस फ्लो के साथ चलना ही सॉल्यूशन होता है। तो आपकी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए तो पहले फैक्ट्स गैदर कीजिए और पेशेंस रखिए। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन बाद में आपको रिग्रेट देगा और कुछ नहीं। ट्रस्ट कीजिए कि सही रास्ता धीरे धीरे क्लियर होगा। ये समय लर्निंग का है, रिसर्च का है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का है। जो नॉलेज आप अभी गेन करेंगे, जो पढ़ेंगे लिखेंगे सीखेंगे, वही फ्यूचर में आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बनेगी। तो इस वक्त का बड़ा मैसेज अगर ये कहें तो फेथ को नहीं छोड़ना है। हो सकता है बाहर से सब कुछ आपको अनसर्टेन लगे, लेकिन अंदर ही अंदर यूनिवर्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। आपकी विजडम, इंट्यूशन और कंसिस्टेंसी पर भरोसा रखिए। जब तक आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तब प्रोटेक्शन, गाइडेंस और नए अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली आपकी लाइफ में एंटर होने लगेंगी। ओके, लेट्स सी एक और कार्ड लेते हैं। क्या मेजर मैसेज है आपके लिए। गायत्री देवी, मदर ऑफ डिवोशन, पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल नॉलेज। अगेन जैसे कि कहा कि अपनी नॉलेज पर ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हैं, आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब हो चुका है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं है आपकी लाइफ में, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, एक सेकेंड, तो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट या फिर प्रेमानंद जी महाराज या जो भी आपको अच्छे लगते हों,
आप उनको सुनिए। यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी कहा जा रहा है, तो मेडिटेशन करिए और जो स्किल आप पॉलिश कर रहे हैं उस पर ही आपका फोकस रहना चाहिए। वन थिंग एट अ टाइम। आपको दो चीज़ें लेके नहीं करनी है कि आप फ़ोन चालू करके अपनी इस क्रिएटिविटी भी कर रहे हैं, स्किल पॉलिश भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप फ़ोन भी देख रहे हैं और जो भी आपकी स्किल्स है आप उसको भी टाइम दे रहे हैं। तो वन थिंग एट अ टाइम यहाँ पर करना है, फोकस के साथ करना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है। एंड आपको आंसर बाहर कम और आपके अंदर ज़्यादा मिलेंगे। इस वक्त आपको अपनी एनर्जी को शांत, फोकस्ड और स्पिरिचुअली अलाइंड रखने की ज़रूरत है। जब मन शांत होगा आपका तो आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे। और जब मन शांत होगा तो डिसीजन नेचुरली सामने आएंगे आपके कि आपको क्या करना है। एंड अगर आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रही है तो ये फेस टेम्प्ररी है। हर सिचुएशन को सॉल्व करने की जल्दी मत कीजिए। जब आप इनर पीस चूज़ करते हैं तब क्लैरिटी भी आपके पास आएगी। तो ये भी लर्निंग का कार्ड, ये भी लर्निंग का कार्ड, ये भी लर्निंग का कार्ड। तो कुछ नया सीखिए। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, क्रिएटिव अगर आप हैं और आपको कोई नई आर्ट, नई स्किल सीखना है तो आप कुछ नया सीखें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने का टाइम है। जो नॉलेज आप अभी गेन करेंगे वही फ्यूचर में आपको कॉन्फिडेंस और सक्सेस देगी। यूनिवर्स आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, या जिन भी प्रभु को आप मानते हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं, अपनी एनर्जी को हर डायरेक्शन में मत बांटिए। एक गोल, एक इंटेंशन और एक कंसिस्टेंट एक्शन पर फोकस रखिए। छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर आप एक्सपेक्टेड से भी बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ शुरू किया है, मैंने इन कार्ड से पहले ही बोल दिया था कि जो भी आप स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको फ्यूचर में बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है आपको इस वक्त। चाहे आप प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें या सिर्फ प्योर इंटेंशन के साथ अपना काम करें। जब आप एक्शन, सिंसियरिटी और फेथ के साथ लेंगे तभी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स नेचुरली अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो इस वक्त अपने मन को शांत रखिए, नॉलेज को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और अपने पर्पस के साथ डिवोटेड रहिए। जितना आप इनर पीस और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे उतनी क्लैरिटी, सपोर्ट और पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगे। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेज। लेट्स सी और क्या आपको यूनिवर्स बता रहे हैं इस वक्त के लिए। लेट्स सी, अनडिस्टर्ब्ड, वही मैसेज है कि छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। सी, बाहर कितनी भी नॉइस, प्रेशर या अनसर्टेनिटी क्यों ना हो, अपने इनर पीस को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। हर सिचुएशन को रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तभी होगी जब आपकी लाइफ में कुछ भी उथल पुथल हो रहा हो लेकिन आप काम रहें और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। जब आप इमोशनली स्टेबल रहते हैं तब आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं। एंड यहाँ पर मॉडेस्ट का कार्ड, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे ह्यूमिलिटी को साथ लेकर चलना ज़रूरी होगा। अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो कितने भी बड़े हों, छोटे हों, लेकिन लर्निंग्स कभी मत छोड़िए, क्योंकि आप कुछ ऐसा काम करेंगे कि आप वो काम भी करते जाएंगे और सीखते भी रहेंगे। हर इंसान और हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा। आने वाले टाइम में हम्बल रहना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास बॉटम में ये कार्ड है, फॉल्टलेस, जो कि हिडन एनर्जी है, वो है फॉल्टलेस। यूनिवर्स यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि हर गलती को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। अगर आपने पास्ट में मिस्टेक्स की हुई हैं तो उन्हें लेसन्स की तरह देखिए, बर्डन की तरह नहीं। गलती हो गई है, अब उससे लेसन सीख लिया है तो फिर आगे बढ़िए। जो इंसान अपनी इंटेंशन को प्योर रखता है और अपनी मिस्टेक से सीखता है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ता है, उसके पाथ धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। तो
इस वक्त आपसे बस इतना ही कहा जा रहा है, शांत रहिए, हम्बल रहिए और अपने आप को अननेसेसरली जज करना बंद कीजिए। इनर पीस आपको क्लैरिटी देगी, ह्यूमिलिटी आपको ग्रोथ देगी और सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको कॉन्फिडेंस देगा। और ये 3 क्वालिटीज़ मिलकर आपको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जहाँ सक्सेस भी होगी और पीस भी होगी। और एक सक्सेसफुल इंसान को चाहिए क्या, कि सब है, अबंडेंस है, आजकल सबके पास पैसे हैं, सब कुछ है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन पीस नहीं है। किसी के पास पीस है लेकिन मनी नहीं है, या कोई ना कोई इशू चल रहे हैं हम सबकी लाइफ में। तो जब आप कंसिस्टेंटली करते जाएंगे अपना काम, शांत रहते हुए, हम्बल रहते हुए, अपने आप को जज नहीं करेंगे, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड आप सही डायरेक्शन में लेंगे, सही क्लैरिटी आपको मिलेगी, तब आपके पास पीस भी होगी, सक्सेस भी होगी, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल करना चाह रहे हैं, आपके पास वो भी होगा। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, तो मुझे कमेंट में बताइए एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।